सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर ये एक जो है ना क्या कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाते हुए जो नॉर्मली स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है रिगार्डिंग डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, जैसे कुछ ऑथर्स या जो है क्या कहते हैं टीचर्स जो है वो डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड रिसीव्ड को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में जो है वो ले जाते हैं। अच्छा देखो, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सपेंस और एक होता है पेड। एक होती है इनकम और एक होता है रिसीप्ट। हम जो कैश फ्लो स्टेटमेंट में ले जाते हैं, इंक्लूड करते हैं, वो हमेशा पेड या रिसीव्ड के फिगर को करते हैं, एक्सपेंस और इनकम को हम एक्सक्लूड करते हैं। तो पहले तो आप ये चीज़ समझ लो कि अगर आप इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हो, इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हो, तो अगर तो कोई एक्सपेंस है या इनकम है माजरत, उसे आपने प्रॉफिट में से निकालना है। अगर कोई इंटरेस्ट एक्सपेंस है तो उसे आप प्लस कर दोगे एक्सक्लूड करने के लिए प्रॉफिट में से। कोई डिविडेंड इनकम है तो उसे आप एक्सक्लूड कर दोगे प्रॉफिट में से माइनस करके। माजरत, अगर कोई इंटरेस्ट इनकम है तो उसे आप एक्सक्लूड कर दोगे प्रॉफिट में से माइनस करके। प्रॉफिट में से तो आपने निकालना ही नहीं केस। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इंक्लूड जो रिसीव्ड या पेड का फिगर है वो कहां से करें, क्योंकि सर जब हम कुछ टीचर्स को देखते हैं तो कुछ टीचर्स के फॉर्मेट के अंदर डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, जबकि कुछ टीचर्स के हम फॉर्मेट देखते हैं तो वो डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड को फाइनेंसिंग में ले जाते हैं, जैसा कि आप भी फाइनेंसिंग में, मतलब हसन मारफानी भी फाइनेंसिंग में ले जाते हैं, और डिविडेंड रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड को आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में ले जाते हैं। तो सर सही कौन सा है? तो IAS 7 की अगर मैं बात करूं, सही है, तो IAS 7 स्टेट्स के आप चाहो तो आप डिविडेंड पेड और इंटरेस्ट पेड को ऑपरेटिंग में दिखा दो, आप चाहो तो आप उसे फाइनेंसिंग में दिखा दो। सिमिलरली डिविडेंड रिसीव्ड या इंटरेस्ट रिसीव्ड आप चाहो तो उसे ऑपरेटिंग में दिखा दो, आप चाहो तो उसे फाइनेंसिंग में इन्वेस्टिंग में दिखा दो। दोनों प्रेजेंटेशंस अलाउड हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है सर, रिकमेंडेड कौन सी है? दोनों जायज है, कोई रिकमेंडेड नहीं है एज पर स्टैंडर्ड। तो सर आप क्यों फाइनेंसिंग के अंदर ये जो शुरू की पेड है डिविडेंड और इंटरेस्ट पेड, आप फाइनेंसिंग में क्यों ले जाते हैं? कोई तो रेशनल होगा, आपका स्कूल ऑफ थॉट क्या है? तो यार देखो, मैं बड़ा यानी आई ट्राई टू कीप द थिंग सिंपल ना, सही है। तो मेरी लॉजिक ये है कि भाई देखो, जहां पेरेंट हेड जाना चाहिए जाता है ना, वहीं उसका चाइल्ड हेड जाना चाहिए। तो भाई डिविडेंड आप क्यों पे करते हो? क्योंकि ओनर्स को आप देते हो। ओनर्स अगर कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं या ड्राइंग करते हैं तो वो कहाँ चार्ज होता है? फाइनेंसिंग में। तो मैं बोलता हूँ डिविडेंड भी वहीं ले जाओ, चाइल्ड हेड भी वहीं ले जाओ। आप इंटरेस्ट क्यों पे करते हो? लोन पे। लोन कहाँ जाता है? फाइनेंसिंग में। तो उससे रिलेटेड जो चाइल्ड हेड है वो भी फाइनेंसिंग में ले जाओ। अच्छा सर, डिविडेंड रिसीव्ड को आप इन्वेस्टिंग में क्यों करवाते हैं? भाई डिविडेंड किस पे मिलता है? इन्वेस्टमेंट पे। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाता है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में, तो इसको वहां ले जाओ। इंटरेस्ट रिसीव सर आप इन्वेस्टिंग में क्यों चार्ज करवाते हैं कैश फ्लो बनाते हुए? क्योंकि भाई इंटरेस्ट जो मिलता है वो इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, और इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाता है। नहीं सर, अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दिखाएं, कोई हर्ज वाली बात नहीं है। तो सर आई एम श्योर आपको ये चीज क्लियर है कि IAS 7 जो है दोनों अलाउ करता है प्रेजेंटेशन। मैं क्यों जो है फाइनेंसिंग या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखा रहा होता हूँ, सही है, और उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो सर आई होप आपको जो है, अब अगर जितने भी बच्चे हैं जिनको कन्फ्यूजन है फॉर्मेट के हवाले से, सही है, तो जो रिस्पेक्टिव टीचर आपको करवा रहे हैं वो दोनों अप्रोचेज IAS 7 के तहत जायज़ हैं। आई होप बच्चों योर क्यूरी हैज़ बीन आंसर्ड।